रेवाड़ी से मौजूदा विधायक चिरंजीवी राव हैं हमारे साथ। चिरंजीव राव लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। कितना आपको फायदा मिलता है लालू प्रसाद यादव के दामाद होने का राजनीति में? देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं है कि मैंने आपको बताया कि मेरे दादाजी यहाँ से 3 बार विधायक रहे। मेरे पिता कैप्टन अजय यादव यहाँ से 6 बार विधायक रहे। हमने बहुत विकास यहाँ पर किया। लालू जी का लगातार आशीर्वाद मेरे साथ रहता है और हम सब लोगों ने मिलकर ये कोशिश करी कि रेवाड़ी की सेवा करें, रेवाड़ी के बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का सम्मान हमेशा रखें। और यही आशीर्वाद रहा कि 2019 में जहाँ 75 पार का नारा लग रहा था, तब भी रेवाड़ी की जनता ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखकर मुझे यहाँ जिताकर भेजा। जब यहाँ प्रचार करने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर जेपी नड्डा जी आए, अमित शाह जी आए और आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बावजूद भी रेवाड़ी की जनता ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा। ये प्यार और आशीर्वाद है जो हमेशा बना रहता है। लालू यादव के दामाद होने मात्र से ही आप खाली मशहूर नहीं हैं, अपने काम से भी मशहूर हुए। उनका नाम भी रोशन कर रहे हैं। अच्छा लगता है, गर्व होता है लालू प्रसाद यादव का नाम आपसे जुड़ता है जब? देखिए, गर्व की बात तो यही है, जैसे मैंने बताया कि हमारी एक लेगेसी है जिसमें मेरे दादाजी राव बैस सिंह 1952 में विधायक रहे। मेरे पिता यहाँ से 6 बार विधायक रहे और मैं उनके काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव जी का देश के अंदर नाम है और जब भी उनसे बात होती है वो भी बहुत चीज़ें बताते हैं कि लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए और हमने ये जो गुण हैं ये हमारे परिवार में हमारे दादाजी से आए हैं। लालू प्रसाद यादव के समधन होने का क्या आपके मन में बात आती है? खुश रहती हैं आप सोच के? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। उनका आशीर्वाद है चिरंजीव के ऊपर पूरा। और तो इस बार अब आज फिर से वोटिंग है। बीजेपी के अंदर ये बताया जा रहा है कि खेमेबाजी थी थोड़ी, उसका लाभ आपको मिलेगा? देखिए, लाभ और नुकसान का तो पता नहीं, पर बीजेपी से 2-3 लोग थे जो टिकट मांग रहे थे और उनकी वही चीजें कि एक बाहर से व्यक्ति को लाकर रेवाड़ी के ऊपर थोपने का काम करना, और रेवाड़ी बाहरी व्यक्ति को, पैराशूट कैंडिडेट को कभी स्वीकार नहीं करती। जिसको कोसली ने नकार दिया वहां के विधानसभा के लोगों ने, उस नकारे हुए विधायक को मैं कहना चाहूंगा कि रेवाड़ी भेजने का काम लोग कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये रेवाड़ी की जनता इस बात को कह रही है और इस बात का जो खामियाजा है वो पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी देख रही है, क्योंकि इन्होंने ना तो यहाँ पर काम किया, ना लोगों के लिए कुछ कर पाए। तो इसका जवाब इनको आने वाले समय में जनता देगी। कौन से लोग थे बीजेपी के अंदर दावेदार जो सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान कर रहे हैं रेवाड़ी में? अब देखिए, जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग नहीं लड़ रहे, वो सभी नुकसान कर रहे हैं। रेवाड़ी की जनता जानती है कि कौन वो लोग हैं। मेरा किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं रहेगा, इनकी अपनी अंदरूनी मामला है पार्टी का। बट ये जरूर है कि बीजेपी ने जो काम नहीं किए, जो रेवाड़ी के आप हालात देख रहे हैं, टूटी सड़कें पड़ी हुई हैं, गंदगी का ढेर आपको नजर आया होगा। 10 साल आप लोगों को मिला, उसमें आपने रेवाड़ी के लिए कुछ नहीं किया, आज उसका खामियाजा रेवाड़ी जनता। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ आने और बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने का थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगी, उनको फायदा मिलेगा लक्ष्मण यादव को? नहीं, उससे तो उनको नुकसान हुआ कि अमित शाह जी जब यहाँ पर आए तो उनका स्वागत खाली कुर्सियों ने किया। वो दर्शा दिया था उसी दिन, जिस दिन अमित शाह जी आए थे। अमित शाह जी भी समझ गए थे कि दोबारा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए कोई स्टार प्रचारक यहाँ पर नहीं आया। उसके बाद पिछले चुनाव में इन्होंने पूरी ताकत लगाई थी। अमित शाह जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, जैसे कि मैंने बताया हमारे तब के प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार यहाँ पर आए, हमारे सांसद जी ने प्रचार किया। और आखिरी दिन जब प्रचार का था, जिस दिन मैंने रोड शो किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए इन्होंने फिर नरेंद्र मोदी जी को भेजा और नरेंद्र मोदी जी के आने के बावजूद भी यहाँ की जनता ने उनको नकारने का काम किया। पिता की राजनीति आपको विरासत में मिली है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, विरासत कुछ नहीं होता, आपका काम बोलता है। मैंने संगठन में 20 साल मेहनत करी और 2019 में कहीं जाकर मेरे को पार्टी ने टिकट दी। पार्टी के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, केंद्र नेतृत्व के लिए मैंने काम किया, आज मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। तो पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया और उसी को देखते हुए मैं देख रहा हूँ कुछ तय मंदिर हैं जहाँ आप हमेशा जाते हैं। मेरा बहुत विश्वास है, बहुत आस्था है मेरी हनुमान जी महाराज के अंदर, राम जी के अंदर, तो वहाँ मैं हमेशा जाता हूँ। पहले किस मंदिर में हम गए थे? वो राधा कृष्ण मंदिर था जी। और ये हनुमान जी? ये हनुमान जी का मंदिर है। तो रेवाड़ी का ये प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, प्रसिद्ध है ये मंदिर। यहाँ आप भी कुछ मांग के जाइएगा जी जरूर। तो चिरंजीव राव लगातार अपने वोटिंग से पहले पूजा पाठ का दौर चल रहा है और जिन मंदिरों में वो जाते रहे हैं उन मंदिरों में चिरंजीव राव जा रहे हैं
और राधा कृष्ण मंदिर के बाद अब प्राचीन हनुमान मंदिर, बड़ा तालाब, रेवाड़ी पहुंचे हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग किस तरीके से आज के दिन को ले रहे हैं, कैसे शुरू कर रहे हैं? मंदिर शुरुआत कर रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद लेके आए हैं। तो जीत पक्की है? यादव जी पक्का। आम आदमी पार्टी से लड़ डेफिनेट। और यहीं रेवाड़ी से ही? हाँ, रेवाड़ी से। तो इस समय आप देखिए एक दिलचस्प दृश्य है कि दो कैंडिडेट हैं और दोनों यहाँ पहुंचे। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि सतीश जी के साथ मेरा कोई वो नहीं है, इनका मेरे साथ नहीं है, कोई बहुत प्यार है, लगाव है। मुझे जहाँ भी मिलते हैं मुझे भतीजा कहते हैं, मैं इनको चाचा कहता हूँ। तो मेरी और इनकी कोई वो नहीं है। और आज दोनों आमने सामने हैं वोटिंग में। चेहरे पे मुस्कान है ना। तो ये है नजारा कि आम आदमी पार्टी से सतीश जी हैं और चिरंजीव राव कांग्रेस से हैं। दोनों आमने सामने हैं रेवाड़ी में। आज मतदान है, लेकिन दोनों भगवान के मंदिर में आज मुस्कुराते हुए एक साथ खड़े हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज, रेवाड़ी। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayak Singh Saini of BJP Or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.